गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बायोलॉजी की आपको बेसिक जानकारी मैंने बता दी थी, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि बायोलॉजी आप क्यों लेना चाहते हो, लेकिन सिर्फ एक का आंसर आया था, इसलिए आप सबको पता नहीं है कि आप क्यों लेना चाहते हो। तो आज का आपके पास आज का फिर टाइम है, आप कंप्लीट उसको सोच के और आप उसको मुझे भेजोगे कि आप क्यों लेना चाहते हो। देखो वो उसको सीरियस लें, इट्स द इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आज उसको दें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमारा है द लिविंग बर्ड। कल बायोलॉजी की बेसिक जानकारी आपको बता दी, अब स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। देखो चैप्टर का नेम जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर को समराइज बताने वाला होता है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हमारे पास एक जो निकल के आया है इसमें से वो है लिविंग। लिविंग क्या होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इसमें पढ़ना है पूरे में, कि हम किनको कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो फर्स्ट तो इसमें आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड। तो जब एक उसका बड़े एरिया पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बात करें, क्योंकि पूरे अर्थ पे कितने टाइप्स के आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत टाइप्स के जिनको हम जानते भी नहीं है, मुश्किल से 50, 100, 200 के अपन नेम बता सकते हैं। लेकिन आपको पता है एक ही स्पीसीज की 10,000 से लेके 1 लाख तक उसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम नंबर्स में होती है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वर्ल्ड लेवल पे यानी कि पूरे अर्थ पे बहुत टाइप्स के पाती है। तो इसको बोलते हैं हम एक टर्म्स में बोल देते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि पूरे अर्थ पे देखें तो सभी जगह एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट की बात करें तो कहीं जगह आप देखोगे कि डेजर्टी एरिया होगा, ठीक है, कहीं आइस वाला एरिया होगा, कहीं माउंटेन वाला एरिया होगा, और वैसे माउंटेन पे ये मिलता है आइस ही। तो डेजर्ट वाला एरिया होगा, माउंटेन वाला एरिया होगा, और देखे जैसे हमारे यहाँ पे बिल्कुल टेरेस्ट्रियल, कुछ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक वाला एरिया। ठीक है, और भी बहुत टाइप्स के एरिया हैं। तो इन सभी एरियाज में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में अगर अपन लगाते हैं बायो, तो ये बन जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं डिफरेंट टाइप के एरियाज में। क्लियर है, तो इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक 2 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज लाइफ। आप किसी भी लाइन को या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ते हो तो अपने दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये कोई भी जो लाइन यहाँ पे बताई जाती है तो उसमें कि ऐसा क्यों हुआ, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो अपने दिमाग को अगर ऐसे क्वेश्चन देते रहोगे आप तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आजकल जो पढ़ाई की जाती है वो फैक्चुअल है, वो बिल्कुल बहुत कम है, और कॉन्सेप्टियल जो पढ़ाई है वो करते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो उसका आंसर दे देगा, लेकिन अगर आपने रट के पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा क्वेश्चन कि ऐसा कैसे होगा, अगर इसके आंसर आपको आते गए तो आप यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कंप्लीट सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, व्हाट इज लाइफ एंड सेकंड वन इज एम ऑफ लाइफ। ठीक है, व्हाट इज लाइफ, ये है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन लाइफ के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और ये वाला जो है वो फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इसका एनालिसिस करेंगे, इसका यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज
लाइफ या व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज लाइफ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो सरवाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, उसको जब तक वो सरवाइव कर पाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो सरवाइव कर पाता है कैसे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होंगे, उन फीचर्स की वजह से वो ऐसा कर पाता है। तो हम उन फीचर्स को लिख रहे हैं, मैं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, वो फीचर्स है ग्रोथ। फर्स्ट कौन सी है, ग्रोथ, यानी कि जिसमें ग्रोथ होगी तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मानेंगे। सेकंड है रिप्रोडक्शन। थर्ड है एबिलिटी, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ वन है एबिलिटी टू रेस्पॉन्स, एबिलिटी टू रेस्पॉन्स ए एबिलिटी टू सेल्फ रेस्पॉन्स एनवायरमेंट। ठीक है, माउंट ए, नेक्स्ट है माउंट ए सूटेबल इन और माइंड इमीडिएटली। ठीक है, देखिए ग्रोथ होती है वो किन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होगी ना। रिप्रोडक्शन है लिविंग में, तो ये वो फीचर्स है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, जो सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि वो अपनी कॉपी बना दे, अपने जैसी कॉपी बना दे, वैसे इसको कहते हैं, इसी का ही एक टाइप्स कहते हैं। तो अगर ये इसकी कॉपी बना दे तो वो किस में होता है, लिविंग में। नॉन लिविंग में ऐसे नहीं होती, वो खुद की कॉपी बना सकता है, नहीं बना सकता। एबिलिटी टू रेस्पॉन्स एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे। जैसे कि बात करें, अभी मैंने जो एरियाज के नाम लिखे थे, उन एरियाज में एक स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं। ठीक है, तो वो जैसे डेजर्ट वाला देखें तो डेजर्ट वाले एरिया में प्लांट्स की बात करें, कैक्टस मिलता है। कैक्टस वाला जो है वो आइसी एरिया में नहीं मिलेगा जहाँ पे आइस है। ठीक है, आइसलैंड जहाँ पे होते हैं वो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ कोई अदर वो मिलेगी। तो वो अपने एबिलिटी टू रेस्पॉन्स के हिसाब से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर्स है। फिर माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स इन और माइंड इमीडिएटली। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी करना होता है तो अपने माइंड में एक रेस्पॉन्स आता है कि ऐसे कर लेना चाहिए। तो अगर ऐसा जिनमें होता है वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट और इसमें ऐड करें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में किसी भी जो सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, देखो कैटाबॉलिज्म कट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एनर्जी अगर बन रही है वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एनाबॉलिज्म के अंदर
और अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो किसके अंदर, कैटाबॉलिज्म के अंदर। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एनर्जी का, तो ये एनाबॉलिज्म का है। और यहाँ पे करें बात तो है रेस्पिरेशन, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था वो एनर्जी यहाँ पे काम आके उसको ये काम में लेके और फिर यहाँ पे उसको क्या है, डिक्रेशन मतलब कट डाउन करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे फॉर्मेशन, इस तरीके से काम चलता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों किस्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको कंप्लीट बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म वाला जो फीचर्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट बात करें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलता है, ठीक है। इंटरैक्ट, जो हम माइंड में जो रेस्पॉन्स आता है तो हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग।